देवराज इंद्र की सभा में जब गुरु बृहस्पति आए तो देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए, अभिमान आ गया। महाराज गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को श्राप दे डाला है। यजमान है देवराज इंद्र, गुरु बृहस्पति ने आज श्राप दे डाला। अरे देवराज इंद्र, तुम्हें अपने सत्ता का अभिमान है, जा मैं श्राप देता हूं तुमसे, तुम्हें इस लक्ष्मी का अभिमान है तो ये राज लक्ष्मी ही रूठ जाए। श्राप दे दिया, राज लक्ष्मी रूठ गई। अब देवराज इंद्र ने विचार किया कि अब क्या करें, राज लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। सो राज लक्ष्मी को प्रसन्न किया करने के लिए आज तुष्टा का पुत्र है महाराज एक विश्वरूप, विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को बुलाया। ये तुष्टा का पुत्र है और विश्वरूप को बुला करके और कह दिया कि आप हमारे यहाँ स्त्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा स्तोत्र और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करके लक्ष्मी को प्रसन्न करें और पुनः लक्ष्मी हमारे यहाँ विराजमान रहे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा ही किया, अनुष्ठान करके और राज लक्ष्मी को प्रसन्न किया और देवराज इंद्र को सौंपा। देवराज इंद्र ने दक्षिणा देकर के विश्वरूप को विदा कर दिया। एक दिन देवराज इंद्र ने फिर महाराज कोई अनुष्ठान रखा और फिर विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को बुलाया। अब देवराज इंद्र की जो पत्नियां हैं, माइक में हवा आ रही है, इसको रोको। बंद करो, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। अब समझ में आई। हाँ, हम जितना धीरे बोलेंगे उतना ही आप लोग जोर से बोलेंगे। 4 दिन से हम यही नहीं समझ पा रहे कि आपसे जयकारा कैसे बुलवाएं, लेकिन आज समझ में आई है कि हम जब धीरे बोलेंगे तब आप जोर से बोलोगे, ऐसा ही है ना। और हम जितना जोर से बोलते हैं उतना ही आप धीरे बोलते हैं, उल्टा है मामला। चलो ऐसा ही सही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, अब भाई धीरे धीरे समझने में तो समय लगता ही है। अभी 3 दिन और है समझने में। जब तक हम समझ पाएंगे तब तक तो यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज विश्वरूप को फिर बुलाया देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र की जो पत्नियां हैं वो देवताओं की बेटियां भी हैं और दैत्यों के घर की बेटियां भी हैं। हाँ, अब तो महाराज देवराज इंद्र की धर्मपत्नी जो हैं, जो दैत्य घर की हैं, राक्षसों के घर की हैं, उन्होंने आज विश्वरूप नाम के पंडित जी को थोड़ा सा लालच दिया। पंडित जी, ये थोड़ा सा धन हम आपको देते हैं, आप कृपा करके थोड़ी सी आहुति दैत्यों की भी दे डालो, यानी हमारे पिताजी, हमारे पिता लोग बलशाली बन जाएं, उनकी भी दे दो। पंडित जी थोड़े से लालच में आ गए और लालच में आकर के और जैसे ही विश्वरूप ने आज दैत्यों की आहुति दे डाली और जब उसका फल मिला तो देवराज इंद्र ने देखा, अरे ये फल में भेद हो गया, फल नहीं मिला। तो उसी समय समझ गए आज विश्वरूप ने कोई गड़बड़ करी है और देवराज इंद्र ने कुछ भी नहीं देखा, उस विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को ही मार डाला, उसका वध कर दिया। अब देवराज इंद्र को महाराज ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगी है तो ब्राह्मणों से, संतों से पूछा, महाराज मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, अब इसका क्या करें। ब्राह्मणों ने, संतों ने कह दिया, भाई देखो देवराज इंद्र, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है तो इस ब्रह्म हत्या से पूर्ण होने के लिए आपको पुनः अनेक अनेक प्रकार से दान पुण्य करना होगा, गौदान करना होगा, गंगा में स्नान करना होगा और अनेक अनेक प्रकार से
ब्राह्मणों की पूजा करनी होगी, तब इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में आप बांट दोगे, तभी इस ब्रह्म हत्या से पूर्ण होंगे। महाराज कहां कहां बांटूं? सो आज ब्राह्मण और संतों ने बतलाया कि 4 भागों में बांटें। ब्रह्म हत्या जो है लगी है, उसके 4 भाग करें। 1 भाग पेड़ों को दे दिया। अरे वृक्ष देवताओं, आप संसार में कितने ही काटे जाओ, लेकिन आप फिर से हरे हो जाओगे। और पेड़ों को समर्पित कर दिया। पेड़ों से कह दिया आप परोपकार करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं, आप हरे भरे रहते हैं। और पेड़ों में जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। दूसरा भाग दे दिया हमारी पृथ्वी माता को। अरे ओ भूदेवी पृथ्वी माता, आप संसार के समस्त लोगों के इस भार को सहती हो। ध्यान से सुनना, समझने की बातें हैं। ये पृथ्वी हमारी माता है, हाँ। और इस पृथ्वी पर देखो हम पैर रख कर के चलते हैं, पैर रख कर के चलते हैं, तो हमसे कितना बड़ा पाप रोजाना होता है। पृथ्वी माँ के ऊपर पैर रखते हैं तो उसको क्षमा, उससे माता से क्षमा प्रार्थी होने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठें तो महाराज सबसे पहले तो हाथों को ऐसे करके और ऐसे हाथों का दर्शन करें। हाँ, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी को 3 बार छुएं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, पादस्तव समस्मेणम, स्पर्शेण क्षमस्वा परमेश्वरी। हे पृथ्वी देवी, मैं आपके ऊपर चरण रखूंगा और मां मुझे क्षमा करना। 3 बार पृथ्वी को अपने माथे से लगाना चाहिए। ये पृथ्वी मां से क्षमा मांगना चाहिए। ये क्षमा के पात्र है। ऐसा नित्य प्रति हम